के पास क्या 4-5 लाइनें रहती हैं जो उनको याद करना ज़रूरी रहता है और वही बोलना होता है, जिसकी वजह से बेटी खाला दिखती है। वो चीज़ गलत। अगर उसने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, वो चीज़ गलत ब्लॉग के लिए किया। अगर वो मेहर को इतना ध्यान दे रही है, इतना प्यार कर रही है, वो चीज़ ओनली फॉर कंटेंट के लिए। मेहर रेजा अगर उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने बोल दिया था रेजा मेहर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, इसीलिए वो अच्छे से बिहेव कर रही है। हर चीज अगर आप सोचोगे ही यही कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए हो रही है, बिकॉज आप लोगों कंटेंट के लिए कर रहे हो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं छोटा सा व्लॉग बनाने वाला हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे ऑडियो व्लॉग्स तो बैक टू बैक आपको मिल ही रहे थे और लास्ट आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इससे पहले वाले व्लॉग में। तो मैं कॉफ़ी चाची के बारे में बात करने वाला हूँ। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा बिकॉज नेगेटिविटी बहुत हो गई है, हम इतना टाइम नहीं देंगे इस नेगेटिविटी को। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि रूहान का एक बार फिर चोरों ने फोटो निकाल के अपने पॉडकास्ट में अपलोड कर दिया है। लास्ट टाइम इन लोग को लगा था कि अरे थोड़ा ब्लर है ना फोटो, और क्लियर चाहिए, और क्लियर। और सबा मैम आपको पता है कितनी भोली है, वो सीधी सादी लेडी, उनको इतना आइडिया नहीं लगा। गलती से जो भी हैदर का फोटो रिवील हो गया और कॉफी चाची ने उस चीज का फायदा उठा लिया और वो फोटो अपने पॉडकास्ट में अपलोड कर दिया। सबसे पहली बात, ये राइट किसका है फोटो अपलोड करने का या अपने बेबी का फेस रिवील करने का? एक माँ का राइट है, एक बाप का राइट है, उनकी फैमिली का राइट है। जो ये हेटर्स इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट पॉडकास्ट चला रहे हैं, इनका राइट है। उस भोली औरत, वो सीधी सादी सबा मैम ने नहीं ध्यान दिया और गलती से अपने बेबी का फेस रिवील हो गया उनके फोन में, और कॉफी चाची के किसी सब्सक्राइबर ने फटाफट स्क्रीनशॉट लिया एंड उनको सेंड कर दिया और इनको लगा कि फिर से उन्होंने एक जंग में जीत हासिल कर ली है। मतलब एक इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कॉफी चाची ने कि फेस रिवील कंटेंट मिल गया उनको, क्योंकि वो चाहती है कि मैं सबसे पहले दिखाऊंगी हैदर का फेस। क्यों? अगर सबा मैम ने वेट करने बोला है, वो अपना बेबी का फेस रिवील नहीं कर रही है, चाहे उसके कोई भी रीजंस हो, कि वो खुद चाहती है फेस रिवील करना, या एक ये रीजन है कि 2-3 महीने तक बेबी का फेस रिवील करना, मतलब पब्लिक में नहीं डालना हो उनको, या उनके अलग अपने पर्सनल रीजंस हो, तो इस चीज का अब वेट नहीं कर सकते या इस चीज के लिए थोड़ा रुक नहीं सकती थी? क्या जरूरत थी इसको इतना उचक के उत्साहित होके उसका बेबी का फेस रिवील करने की? आपने रिवील कर दिया और इस बार परफेक्ट फोटो लिया है, एक बहुत ही क्लियर फोटो लिया है। वेरी गुड। इनके हिसाब से इन्होंने काम कर दिया है बहुत बड़ा कि हैदर का फेस रिवील कर दिया है, सबा मैम का कंटेंट छीन लिया है। तो भाई बेटा उन्हीं का है, वो जब व्लॉग अपलोड करेगी ना तो उनका कंटेंट वायरल होना ही है, उनका व्लॉग जाना ही है वायरल, बिकॉज वो उनका बेटा है और लोग उनकी खुशी में शामिल होने जाते हैं। ना कि आपने उनके बेटे का फोटो अपने वीडियो में डाल दिया और फेस रिवील कर दिया और आपको लगा कि काम खत्म। आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ वो एक कंटेंट है। आप जैसे लोगों को लगता है कि वो चलो हमने उसका फेस रिवील कर दिया है, अब उनको कोई नहीं देखने जाएगा। एक बच्चे से एक माँ की फीलिंग्स, उसके बाप की फीलिंग्स, किस तरीके से वो फोटो डालना चाहती थी, किस तरीके से वो उसका व्लॉग अपलोड करना चाहती थी, तुम लोगों ने वो होने नहीं देने की कोशिश में, उनको नीचा दिखाने की कोशिश में, उनकी सारी चीजें खराब करने की कोशिश में ये सब किया। इंसानियत तो रखो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अगर वो हैदर का फेस खुद रिवील करना चाहती है तो तुम लोगों को इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो किसी भी तरीके से चाहती हो यार, अगर व्लॉग्स तो वैसे भी बनाएगी ना, व्लॉग्स तो वैसे भी बनाएंगी, जब भी उनको फेस रिवील करना होगा वैसे भी रिवील करेंगी। आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों है सबा मैम से कि आप लोग उन्हें खुश देख ही नहीं सकते हो? एंड सेकेंड पॉइंट मैं लूंगा, ये हैदर की बात जहां तक मैंने कर ली गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि ये हक कॉफी चाची का तो नहीं था कि फेस उठा के डाल दे अपने पॉडकास्ट में, बट उन्होंने डाल दिया। सबसे नेगेटिव चीज मुझे ये लगी कि इस पे वो खुश हो रही थी कि सबा का कंटेंट मैंने छीन लिया।
आप खुश हो रहे हो सामने वाले को दुखी करने में। जनता माफ नहीं करेगी। क्या इंसानियत है ये, बहुत अच्छी इंसानियत है, वेरी गुड, बहुत अच्छी सीख मिली है आपको अपने पेरेंट्स से, गुड लक। एंड सेकेंड वो पॉइंट उठाती है दीपिका के बारे में कि दीपिका इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। हेटर्स ही रहेंगे, कितना भी बोल ले हम तो बहुत खुश है कि आप जल्दी रिकवर कर गए। अगर वो रिकवर कर गई है तो उसके बारे में बात करो ना कि हाँ वो रिकवर कर गई है, हम हैप्पी हैं, डेट्स इट। नहीं, वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गई। मेरे फ्रेंड के पापा को हुआ था, उनको तो महीनों लग गए। दीपिका तो बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग लेडी, अरे वो रिकवर कैसे कर गई। मतलब उसे खुश क्यों नहीं रहने देना चाहती हो कॉफी चाची। वो रिकवर कर चुकी है तो उसे खुश रहने दो ना यार। मॉल जा रही है, उसकी वापस से वही हरकतें शुरू हो गई, चाय पी रही है। अरे यार तुम उसके माँ बाप नहीं हो, वो खुद एक एडल्ट है एंड शी कैन डिसाइड कि उसे चाय पीनी है, उसे मॉल जाना है, उसे घर पे बैठना है, उसे बाहर का खाना है, नहीं खाना है। वो अपनी हेल्थ की जिम्मेदार खुद होगी। आपको तो वो बोलने नहीं आएगी कि आपने बताया क्यों नहीं कॉफी चाची कि मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, देखो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे तो नहीं होने वाला है ना, ये चीजें नहीं होने वाली है। आप अगर लंबा चौड़ा किसी और के व्लॉग में आप अगर लंबा चौड़ा किसी की मिमिक्री कर लेती हो किसी के नाम से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही साबित हो जाती हो। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो डिसाइड करेंगे ना कि उनको कब क्या कैसे करना है। काफी लोग एग्री करते हैं इस चीज से, और मैं कहता हूं कि ये लिमिट में बात करनी चाहिए कभी भी किसी के बारे में। अगर वो रिकवर कर गई है इतनी जानलेवा बीमारी से, ये जब खुद मानती हो तुम कॉफी चाची, तो तुम्हें जरूरत क्या है इस चीज का बखेड़ा बनाने की कि इतनी जल्दी कर सकती वो जल्दी रिकवर। यार उसको पता है ना कि अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, डॉक्टर की एडवाइस लेना, हर चीज का ध्यान रखना वो कर रही हैं। और अगर वो रिकवर कर गई है जल्दी तो ये तो अच्छी बात है, इसके पीछे बवाल करने की क्या जरूरत है। इंसान ये तो नहीं है कि रिकवर करेगा तो घर पे ही बैठा रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, घूमने फिरने बंद ही कर देगा। थोड़ा सा आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और आपको कभी तो मन करेगा ना कि आप थोड़ा बहुत बाहर का कुछ खा लो। आप बताओ, अगर आपको फीवर, ये बंदी कड़वी करेली को फीवर हुआ था, इतना ज्यादा फीवर है बता रही है, या इसकी आवाज चली गई थी, इसको खांसी सर्दी हो गई थी, तो आपके मुंह का टेस्ट कैसे हो जाता है। खुद मुझे अभी फीवर हुआ था कुछ दिन पहले, कोल्ड अभी भी है मुझे। अब हमारा मुंह का टेस्ट इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि लगता है कुछ स्पाइसी खा लो, कुछ बाहर का खा लो, कुछ बाहर घूम लो, थोड़ा बहुत बाहर होके आ जाओ। तो वो लेडी इतने दिन हॉस्पिटल में थी, कम से कम 10 से 15 दिन। अगर उसका मन कर रहा है वो थोड़ा बहुत बाहर घूम ले, थोड़ा बहुत निकल जाए, तो क्यों नहीं कर सकती। बीमार हुई है लेकिन उसका मन तो नहीं मर गया ना, उसका मन तो करेगा ना कि वो बाहर घूमे फिरे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। हर दिन तो नहीं निकल रही। उसको भी पता है अपनी हेल्थ की चिंता उससे ज्यादा किसको होगी। वो क्या अपनी हेल्थ की चिंता कम कर रही होगी कि मुझे दूसरे आके बताएं? नहीं, उसको भी पता होगा। उसको अब वो अपना लंच डिनर जब भी बाहर जाती हैं घर का खाना लेके जाती है। बाहर अगर उन्होंने चाय पी ली तो इस चीज का बवाल बनाने की क्या जरूरत है। इंसान क्या लाइफ जीना ही छोड़ दे, एक डर में रह के जी ले कि बाहर का कुछ खाना पीना ही नहीं है। आपको पता है कि उनकी फैमिली किस स्ट्रेस से निकली है। हाँ, तो आप लोगों को क्या जरूरत है उन्हें वापस एक स्ट्रेस में ढकेलने की, वापस स्ट्रेस देने की। कुछ तो अच्छी नीयत के साथ चीजें करो। हमेशा क्या जरूरत है हर चीज को नीचे लेट डाउन करने की, घसीटने की। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। पॉइंट जो मैं लेने वाला हूं, मुझे लगता है ये पॉइंट लेना बहुत जरूरी भी है, बिकॉज इसके बारे में कॉफी चाची बहुत बार बात कर चुकी है कि सबा अपने व्लॉग में हमेशा बोलती है कि जिसको भी औलाद नहीं हो उसको औलाद हो जाए, उसको बच्चा हो जाए, जिसको भी बेबी बहुत टाइम से नहीं हो रहा हो उसको बेबी हो जाए। ये एडवाइस सबा मैम ने एक दुआ की तरह, बिकॉज उनको बेबी हो गया बहुत डिफिकल्टीज के बाद, तो उन्होंने सबके लिए मैसेज दिया। अच्छा भी लगता है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह सबको नसीब करे इस तरह सब भी जी रहे, सब रातों को जाके सबके घर में बच्चों की हंसने की रोने की आवाज आती रहे। अल्लाह आप सबको भी जल्द से जल्द औलाद से नवाजेगा। बहुत से लोग के मैसेजेस आते हैं कि हमें बेबी नहीं हुआ है, तो मैं उनसे एक यही कहूंगी आपको तो अपना देखना ही है। साथ साथ मैं ये मैसेज सबको कहना चाहती हूँ, आज यहाँ पे बात निकली यूट्यूब पे, कि हस्बैंड का भी चेकअप। कॉफी चाची बोलती है, अरे तुमको क्या लगता है तुम्हारी तरह हर कोई लस्ती है क्या? हर किसी को क्या बच्चा ही चाहिए क्या? तुम्हारी तरह हर कोई बात करने के लिए नहीं आता है।
तुम जिसको बात करना कहती हो उसको लस्ट कहते हैं। हर किसी को बच्चा ही नहीं पैदा करना है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब आप बताइए, उस बंदी ने छोटा सा एक मैसेज दिया कि जिसको भी चाहिए, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनकी शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उनको बेबी नहीं हो रहा है, और वो सबा के ही व्लॉग के नीचे लिखती हैं कि हमारे लिए दुआ करो। अगर आपने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। सबसे पहले कॉफी चाची को इसका स्क्रीनशॉट भेजिए कि सामने जो पब्लिक है, उनके सब्सक्राइबर्स, उनमें से ही काफी लोगों ने उनको मैसेज करके बोला होता है कि सबा हमारे लिए दुआ करो कि हमें बेबी हो जाए, और सबा मैम उसी के बारे में बात करती रहती है। और इस कॉफी चाची की जल क्यों जाती है? वो अपने व्लॉग में ये बोल रही है, मैसेज दे रही है उनके लिए जो उनको ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करो, क्यों? बिकॉज वो अभी भी माँ बनी है, तो हो सकता है उनकी दुआ लग जाए। इसीलिए काफी लोग बिलीव करते हैं इन सब चीजों में। तो इसीलिए इसमें हर किसी को ऐसा क्यों दिखाना है, इसमें कॉफी चाची को ऐसा क्यों दिखाना है कि सबा बोल रही है कि हर किसी को बच्चा हो जाए, बच्चे ही बच्चे हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है? ये सब का क्या मतलब है? अब तुम्हारी शादी नहीं हुई कॉफी कड़वी चाची, कल होगी बच्चा पैदा तो तुम भी करोगी ना, तुम भी तो बातें करोगी। तो फिर इसमें इतनी नेगेटिव सोचने वाली कोई जरूरत नहीं है। जिसको बच्चा चाहिए, सबा मैम सिर्फ उसी के बच्चे होने की बात करती है। तुम इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हो? तुम्हें नहीं लगने वाली दुआ, तुम्हारे लिए टाइम है। हो सकता है तुम्हारा टाइम निकल भी गया हो, बिकॉज तुम कितने साल की हो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि उनके ब्लॉग में उनको बोला जाता है कि हमारे लिए दुआ करो कि हमें 5 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, 10 साल हो गए, उनके लिए वो बात करती हैं। इसमें सबा मैम ने बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दिया था कि हर किसी का टेस्ट होना बहुत जरूरी है, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं बोली है उन्होंने। ये चीज, इस चीज की क्लियरिटी देना जरूरी है। जिसको भी बेबी चाहिए उस बारे में वो बात करती हैं, और उन्होंने सिर्फ दुआ करी है। इसमें ये नहीं है कि उनकी दुआ से बच्चे पैदा हो गए और सबके पास बच्चे पहुंच गए, जिसको नहीं चाहिए था उसके पास भी पहुंच गए, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इतनी ज्यादा इस चीज को नेगेटिव वे में बताना, इस चीज को उनके अगेंस्ट यूज करना, मतलब तुम तो हर चीज ही अगेंस्ट यूज करती हो। तुम्हें कोई भी चीज उनके सपोर्ट में तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लगता है हर चीज उनके अगेंस्ट में ही हो, उनके साथ कोई ना हो, उनके खिलाफ जितने भी नेगेटिव पॉइंट जमा कर सको कर लेती हो, फ्री फंड के झूठे झूठे। तो मुझे लगता है हर चीज की जरूरत नहीं होती उसमें। तो गाइज ये था मेरा एक और पॉइंट। ऑल लेडीज के बारे में बात करती है, और इनका कहना ये होता है कि अगर कोई लेडी नहीं चाहती बेबी पैदा करना और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो चीज़ गलत है। अंडरस्टैंड, अगर वो लेडी चाहती है कि मेरा फिगर खराब ना हो, मुझे बेबी नहीं चाहिए, तो वो भी इसके लिए वो सही है कि वो उनकी मर्जी है। कोई लेडी अगर चाहती है बेबी पैदा करना, उसकी वो भी मर्जी है। तो अगर हर लेडी की मर्जी तुम इतना ही समझती हो तो तुम सबा को लेडी नहीं समझती हो क्या, जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों में? मतलब वो बंदी जो भी बोल दे वो चीज गलत। अगर उसने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया वो चीज गलत, व्लॉग के लिए किया। अगर वो अगर वो मेहर को इतना ध्यान दे रही है, इतना प्यार कर रही है, वो चीज ओनली फॉर कंटेंट के लिए, मेहर रेजा अगर उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने बोल दिया था रेजा मेहर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, इसीलिए वो अच्छे से बिहेव कर रही है। हर चीज अगर आप सोचोगे ही यही कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए हो रही है, बिकॉज आप लोग वो कंटेंट के लिए कर रहे हो। आप लोग व्लॉग इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप सामने वाले की इमेज खराब करना चाहते हो, उसे नेगेटिव दिखाना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदी सब कंटेंट के लिए करेगी। वो व्लॉगिंग काफी सालों से कर रही है, अपने फैमिली व्लॉग्स दिखाना काफी सालों से कर रही है। अब ये भी स्टार्ट नहीं किया उसने, जो अब इतनी ज्यादा अपना एकदम लेके आ जाती हो कि कंटेंट के लिए, ये कंटेंट के लिए। ऐसा नहीं होता है, हर चीज कंटेंट के लिए नहीं होती। वो फैमिली व्लॉग्स क्रिएट करती है, शुरू से करती है। जो भी हो रहा होता है, उसके हस्बैंड को गालियां देना, उसकी माँ को गालियां देना, उसके बाप को गालियां देना, ये चीजें ही करते हो आप लोग। क्यों किसी की खुशियां नहीं देख पाते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो अभी डेला घूमने गई तो इसमें तुम लोगों को इतनी दिक्कत क्या आ गई कि वो कितनी बार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनके घर वाले 3-3 बार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 4-4 बार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरे उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, उन्होंने पैसे भरे हैं, उनका हक बनता है वो कितनी बार भी खाएं। हर चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना, नजर मारना, ये क्या जरूरी चीजें हैं? इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे लूंगा रिजा का।
रिजा के बारे में ये इनका कहना है कि ये इतना अनहेल्दी खाती है कि 17-18 पूरी तो ये माँ बेटियां मतलब सबा मैम, उसकी माँ और ये तीनों मिलके ही खा जाती होंगी खाने पे। ठीक है, सबसे पहली बात ये गंदगी फैलाना, खाने पे नजर लगाना, ये पॉइंट था मेरा। एंड सेकेंडली वो बोलती है अगर इसको इतना अनहेल्दी खाने का शौक है, वैसे भी इसने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी है, तो इसका अपना चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए ना, जहाँ पे एक लड़की का चैनल है, वो बुक्खड़ों की तरह खाती है, राक्षसों की तरह खाती है। मतलब आप उसके बारे में पहले तो बहुत पॉजिटिव थी कि इसको प्रॉपर्टी देनी चाहिए सबा को, अब वो बुक्खड़ हो गई, वो राक्षसनी बन गई इनके लिए। और अगर जो खा रहा है इंसान, अगर किसी को भूख लगी है, चलो वो जितना भी उसका खुराक होगा, जितना भी वो खाता होगा, तो वो राक्षस है। इनके हिसाब से वो जीने नहीं देना, उनको जीने नहीं देना, उनको लिमिट में ही खाना है, उनको हेल्दी खाना है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी, कॉफी कड़वी चाची डिसाइड करेगी। उनका कोई मन नहीं होता, अगर बाहर इंसान रिसोर्ट में घूमने फिरने गया है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो वहां पे ये डिसाइड करेगी कि उसको सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए, उसको सिर्फ लिमिट में इतना खाना चाहिए, उन लोग को खाना ही नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उन लोग इतने फैले हुए हैं। क्यों? तुम उनका पालन पोषण कर रही हो दीदी, तुम उनको पाल रही पोस रही हो क्या, जो तुम डिसाइड करोगी कि उनको कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। और ये हर बात बॉडी शेमिंग पे क्यों लेकर आती है कि सांड जैसी हो गई है, और कैसे एक बिस्तर पे पड़ जाए तो बिस्तर ही लगती है, गद्दे जैसी हो गई है। किसी विमेन को इस तरीके से नाम देना, गद्दा, सांड, ये क्या अच्छी चीजें हैं? और उसके नाम तो और भी गलत गलत जगह पे भी गए हैं जो मैं लेना नहीं चाहता हूं, बट वो इस तरीके के नाम ले लेके अगर किसी विमेन को बुलाती है, क्या ये अच्छी चीजें हैं? तो इसमें तो वो खुद विमेन होके एक विमेन को डाउन कर रही है। वाला पॉइंट को ज्यादा ड्रैग नहीं करते हो, बिकॉज ये तो ड्रैगन है, ड्रैगन क्वीन। इस वाले पॉइंट को ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा मैं। बेटी खाला पे बात करते हैं डायरेक्ट। बेटी खाला पे कॉफी चाची कहती है कि वो आया है, काम वाली बाई है, और अगर उसे 3-4 दिन के लिए घुमाने ले गई तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब आप खुद सोचो, या तो वो घर पे काम करती है, खाना बनाती है उनके लिए, सबा मैम के लिए, जब उनकी मेड नहीं आती है तो ये उनको मेड बना देती है। ठीक है, मतलब आपके घर का कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस डर से कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाएगा और बोलेगा कि ये तो इनके घर की बाई है, देखो इनसे ये काम कराती है। ठीक है, तो सबा मैम चलो घुमाने ले गई तो सबको डेला घुमाया उन्होंने, उनको सबको घुमाया, सब इंजॉय किए। आपने देखा हो कितना इंजॉय की, जिसका जो मन में आ रहा था वो इंजॉय कर रहा था, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, जिस तरीके से भी इंजॉय करने का मन कर रहा था कर रहा है। तो ये कहती है कि अब उसके बच्चे को पाल रही है आया बन के, तो 20-25 हज़ार रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर, कौन सी बड़ी बात है। महीने के 35-40 लाख तो कमाती है। सबसे पहली बात, वो कितना कमाती है इसकी नजर हमेशा उस पर रहती है। बेटी खाला के बारे में दूसरा पॉइंट मैं ये ले रहा हूं कि ये उसको हमेशा फील करवाना चाहती है, ये चाहती है कि उसको फील हो कि ये वो उस घर की बाई है, जबकि वो उनको पता है कि उनको कितनी रिस्पेक्ट देती है सबा मैम। रिस्पेक्ट देना, हमेशा हंसी मजाक करना उनके साथ, उनके लिए चीजें करते रहना, कपड़े लेके आना। ये बोलेंगे कंटेंट तो देती है, तो इतना तो करेगी ही ना। कंटेंट देती है क्या अलग से उनको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें वो कंटेंट देती हैं? उनके पास क्या 4-5 लाइनें रहती हैं जो उनको याद करना जरूरी रहता है और वही बोलना होता है, जिसकी वजह से बेटी खाला दिखती है? नहीं ना, जो भी नॉर्मल घर का काम करती है वो दिखा देती है ना सबा मैम। 2 मिनट का क्लिप उनका, 10 मिनट का क्लिप, 5 मिनट का क्लिप, अपनी पूरी फैमिली के क्लिप, यही तो होती है ना गाइस, डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग। और क्या होता है, आपको क्या दिखाना है ब्लॉग में कि एक जगह सब लोग बैठे हुए हैं और 3-4 लाइनें दे दी, वो होता है क्या? मतलब तुम जैसे स्क्रिप्ट लर्न करती हो कॉफी चाची की, पूरी स्क्रिप्ट पहले पूरा इब्राहिम फैमिली का ब्लॉग देखेगी, उसके बाद वो स्क्रिप्ट बनाएगी उसके ऊपर, स्क्रिप्ट प्रॉपर कि मुझे इसको मेड का नाम देना है, इसको मुझे गुटका किंग का नाम देना है, इसको मुझे शर्मीली बेगम का नाम देना है, इसको मुझे ये नाम से पुकारना है, और उस पर मुझे 5 मिनट की मिमिक्री करनी है, तो चलो मेरा 30 मिनट का ब्लॉग बन गया। तो ये होती है स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। पॉइंट निकाल के नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट कर करके लोगों को बताना और अपने आप को दिखाना कि देखो मैंने इतना बड़ा काम करा। रॉ ब्लॉगिंग, फैमिली ब्लॉगिंग, ये होती है जो सबा मैम करती है। उनको हमेशा देखना, कोई टाइम नहीं होता उनका कि 17 मिनट्स का ही व्लॉग डालना है, 20 मिनट्स का ही व्लॉग डालना है। नहीं, आपने 12 मिनट का बनाया, आपने 15 मिनट का बनाया, 20 मिनट का बनाया, कंटेंट बना दिया। नो भी एडिटिंग नहीं इस तरीके की, हाई लेवल
एक नॉर्मल ब्लॉग चल रहा है, फैमिली का ब्लॉग चल रहा है, जिससे हम ऑडियंस कनेक्ट भी कर पाती है कि हाँ हमें मजा आ रहा है देख के। हाँ बेटी खाला अरे ऐसे कर रही है, अरे उनकी अम्मी ने ये जोक मार दिया, अरे रेहान ने ये कर दिया, अरे रिजा ने ये कर दिया, ये बना दिया, इन लोग ये खा रहे हैं। एक नॉर्मल फैमिली उनसे कनेक्ट कर पाती है, ठीक है। तो इन लोगों की हेटर्स की क्यों जल जाती है इतनी? क्योंकि उनसे नॉर्मल पीपल कनेक्ट कर पा रहे हैं, आज भी उनको देख के लोग इंजॉय कर पा रहे हैं, उनको इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भर भर के आ रहे हैं, उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो इन लोगों की जल जाती है कि हम इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं फिर भी अभी तक इनकी तारीफ हो रही है। नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों हो रही है? लेकिन होगी, बिकॉज उनके व्लॉग्स रॉ होते हैं। मुझे पता है गाइज, बहुत लोगों के मैं ऑनेस्टली नहीं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के मैं नहीं देखता हूँ व्लॉग। जिनके व्लॉग्स मुझे पसंद हैं, एक तो ये एब्राहिम फैमिली, बिकॉज वो सिंपल व्लॉग्स रहते हैं उनके, मुझे अच्छे लगते हैं देखना। सेकंड, मुझे संभावना सेठ के व्लॉग्स, उनके हस्बैंड एंड उनके व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, बिकॉज वो एंटरटेनिंग रहते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत ही नेचुरल, खुला, कुछ एडिटिंग नहीं, और जैसा है रॉ वैसे व्लॉग्स अपलोड होते हैं उन लोगों के, ना कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उड़ के आ रही हैं, मीम्स आ रहे हैं। भारती सिंह के व्लॉग्स अच्छे रहते हैं, उसमें भी काफ़ी फनी जोक्स वगैरह रहते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। 10 मिनट लोग करने ही क्या जाते हैं? अगर कोई खाना खा रहा है, आपने लगा दिया, आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत हंस लेते हो भारती के व्लॉग्स देख के, संभावना के व्लॉग्स देख के आप एंटरटेन हो लेते हो। इनके व्लॉग्स सिंपल रहते हैं, अच्छा लगता है देख के, मज़ा आता है, यही सब रहता है ना। लेकिन ये हेटर्स के व्लॉग रोज नेगेटिव, सिर्फ गलत पॉइंट, सिर्फ सामने वाले को मोटा भैंस बोलना, सामने वाले की बेइज्जती करना। नेहा चाची सबकी बेइज्जती करती रहती है, कॉफी चाची सबकी बेइज्जती करती रहती है, और इन लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नेगेटिविटी है। कि जरूरत नहीं है किसी फैमिली के पीछे पड़ के आपको उसके बारे में सिर्फ गलत चीजें बोलने की, नहीं जरूरत है। एंटरटेनमेंट है वो, हम लोग एज ए एंटरटेनिंग लेते हैं, 10-20 मिनट देखते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं कि हमारी फैमिली में भी ऐसे होता है, हमारी फैमिली में भी ऐसे होता है। उसके पीछे इतनी बड़ी राहें नहीं बनाते कि इसको इन्होंने नौकर बना दिया, इनको इन्होंने नौकर बना दिया, इससे ये काम करवा रहे हैं, वो आराम से बैठी है, ये फैल रही है। ये क्यों ऐसा करना है? काफी इनोसेंट ऑडियंस है जो 50+ भी है, 60+ भी है, जो उनका ब्लॉग देखती है। वो इतना ज्यादा नहीं सोचती, सिर्फ देखती है, हाँ एंटरटेन हो गए, मजा आ गया, बंद हो गया, खत्म। लेकिन ये कुछ हेटर्स हैं जो वहीं पे रह जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वो पॉइंट पे पॉइंट देंगे, पॉइंट पे पॉइंट, सिंगल पॉइंट को इतना बड़ा करेंगे लिटरली, और उसको बोलते जाएंगे, और उन लोग को लगता है हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। नहीं, आप सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। तो गाइज यही कुछ पॉइंट्स मुझे लेने थे। होप करता हूँ आपको समझ में आए होंगे मेरे पॉइंट्स, कि उनके बेबी का फेस रिवील करना जो बहुत गलत था, ये हक सिर्फ सबा मैम का था और ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। एंड सेकेंडली, बार बार वेट पे बात करना, रिजा के वेट पे बात करना, बार बार बेटी खाला को नौकरानी बोलना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनको, बिकॉज सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उनको जीने देना चाहिए। हर चीज़ में क्वेश्चन करना, हर चीज़ में सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ इंजॉय की जाती हैं, और जो चीज़ नहीं है वैसी, उस चीज़ को वैसा दिखाना, जो चीज़ वैसी नहीं है लेकिन उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, दिखाना जो गलत है, वो चीज़ें ये करती हैं। तो गाइस यही छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।